अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में क्या अपनी भूमिका बदल ली है? हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के जिस गंभीरता से चुनाव लड़ने की संभावना थी, वह पूरे चुनाव प्रचार के दौरान नहीं दिखी। अब मतदान में केवल 2 दिन बाकी हैं, पर पिछले 5 दिनों में अरविंद केजरीवाल की सक्रियता न के बराबर रही। वे कहां कैसा प्रचार कर रहे हैं, किसी को कोई खबर नहीं है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में है। केवल 2 दिन और चुनाव प्रचार हो सकता है। इस अंतिम हफ्ते में सभी पार्टियां ताबड़तोड़ चुनाव कर रही हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस दिन तिहाड़ से बाहर निकल कर आए, ऐसा लगा कि हरियाणा चुनाव की दिशा बदल देंगे। उन्होंने बार बार यह भी कहा कि हरियाणा में किसी की सरकार बनने पर आम आदमी पार्टी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। पर पिछले 5 दिन की आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल की गतिविधियां बताती हैं कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में अपनी भूमिका और इरादों में कुछ बदलाव कर लिया है। पहली बात तो अरविंद केजरीवाल के मुकाबले आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता ज्यादा एक्टिव दिखाई दिए। देश की मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर लोकल मीडिया पर छा जाने वाले अरविंद केजरीवाल हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में अपनी सक्रियता शायद कुछ कम कर दी है। पिछले 5 दिनों में अरविंद केजरीवाल नेशनल मीडिया में नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने इस बीच हरियाणा के बल्लभगढ़, असंध और रेवाड़ी में रोड शो भी किया, पर अपनी चिर परिचित शैली में वो नहीं दिखे। शायद यही कारण रहा कि उनको मीडिया ने भी तवज्जो नहीं दिया। अन्यथा केजरीवाल विपक्ष के उन खास चेहरों में से हैं जिन्हें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बराबर महत्व मिलता है। दरअसल केजरीवाल ने शायद अपने प्रतिक्रियावादी टाइप के स्पीच से मीडिया को मरहूम रखा। वो कांग्रेस के खिलाफ कुछ बोलते नहीं। इस बीच उन्होंने लगातार अपनी पार्टी की सरकारों की उपलब्धियों पर ही चर्चा की। शायद इस कारण केजरीवाल की रैलियों और रोड शो की चर्चा न नेशनल मीडिया में हुई और न ही सोशल मीडिया पर। वैसे भी प्रचार के अंतिम समय में अरविंद केजरीवाल से ज्यादा रैलियां और रोड शो में उनके मुकाबले उनके सहयोगी ज्यादा सक्रिय दिख रहे हैं। जैसे बीजेपी में सबसे ज्यादा रैलियां और सभाएं नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ करते हैं, यही हाल कांग्रेस में भी है। राहुल और प्रियंका स्टार प्रचारकों में सबसे ऊपर रहते हैं, पर हरियाणा में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से ज्यादा उनके पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अधिक दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर क्लियर दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं। दूसरी बात, हरियाणा के लाल को उनके जन्म स्थान में भी लोग ढूंढ रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट में बताया गया कि अरविंद केजरीवाल के पैतृक गाँव में भी लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं। एन चुनाव के मौके पर भी उनकी अनुपस्थिति की चर्चा कर रहे हैं। हरियाणा के भिवानी जिले के सिवानी में अनाज मंडी के पास एक बड़े कार्गो अनलोडिंग ग्राउंड के कोने पर एक मंजिला सफेद मकान में अरविंद केजरीवाल का बचपन बीता था। उनकी अपनी शुरुआती पढ़ाई भी यहीं के स्कूल में हुई थी। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और केजरीवाल के बचपन के घर के आसपास की गलियों में चुनाव की चर्चाओं, कई स्थानीय निवासी आप प्रमुख की अनुपस्थिति की बात कर रहे हैं। एक्सप्रेस लिखता है कि केजरीवाल का सुनसान बचपन का घर राज्य में आपकी चुनावी स्थिति का प्रतीक बन गया है। पिछले बुधवार को भिवानी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने अपनी जड़ों का जिक्र किया। उन्होंने कहा था कि आप किसी भी हरियाणवी को तोड़ नहीं सकते। यह बात उन्होंने दिल्ली शराब नीति मामले में अपनी गिरफ्तारी का हवाला देते हुए कही थी। उनकी पत्नी भी अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने के दौरान लगातार हरियाणा में रैलियां कर रही थी। उन रैलियों में केजरीवाल को हरियाणा का लाल ही कहकर संबोधित करती थी, पर हरियाणा के इस लाल के जन्म स्थान पर ही आम आदमी पार्टी चुनाव परिदृश्य से गायब है। तीसरी बात, क्या कांग्रेस की जीत के लिए सुरक्षित रास्ता दे रहे हैं केजरीवाल? तिहाड़ जेल से निकलने के बाद हरियाणा चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने जो उत्साह दिखाया था, उसकी तुलना आज से करने पर लगता है कि आम आदमी पार्टी ने अपनी रणनीति बदल ली है। पिछले हफ्ते जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की कुछ खास सीटों पर ही अपनी उपस्थिति दिखाई है, उससे तो यही लगता है कि केजरीवाल समझ गए हैं कि हरियाणा में उनकी नहीं चलने वाली है। साफ दिख रहा है कि वो अपने आप को खर्च करने के बजाय वो अपने आप को बचा कर रखना चाहते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज ठीक ठाक रहे, इसलिए उनके सहयोगी जमकर मेहनत कर रहे हैं।
है, मगर ये मेहनत भी कुल 79 प्रत्याशियों के लिए नहीं हो रही है। कुछ ऐसी सीटों पर ही ये मेहनत हो रही है जहां आम आदमी पार्टी को कुछ उम्मीद है। जिन सीटों पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ठीक ठाक स्थिति में है, पर कांग्रेस मजबूत है, वहां भी अरविंद केजरीवाल ने रैली या रोड शो नहीं किया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल को भविष्य में आगे बढ़ना है तो कांग्रेस के सहारे की जरूरत होगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भी आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के सहारे की जरूरत होगी। अभी दिल्ली में जो स्थिति है उसमें अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी की नैया 2025 के विधानसभा चुनाव में बिना कांग्रेस के सहयोग के पार नहीं लगा पाएंगे। शायद यही सब कारण है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को हरियाणा में रोक रखा है। आपको क्या लगता है? बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी सोच और आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।